अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मेरे भाई ज़्यादातर लोगों को मुश्किल आ रही है बिहार में जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है उसमें वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे भाई आज हम इसके बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे कि जो FBR में वैकेंसी आई है उनमें अप्लाई कैसे करना है। जो आप लोगों को मुश्किल आ रही है वो नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। आज आप लोगों के साथ मैं मुकम्मल तरीका बताऊँगा कैसे अप्लाई करना है कैसे नहीं करना। तो मेरे भाई आप कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आप लोगों को मुकम्मल समझ आएगी। जिस बंदे ने वीडियो सही तरीके से ना देखी तो उसको समझ नहीं आएगी। मेरे भाई जो सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट पे आ जाते हैं, सब इंस्पेक्टर की है। और जो इसमें वैकेंसी हैं टोटल 25 हैं। और जो ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं ये कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टमर इन्फोर्समेंट को कोयटा का है जो कोटा है। इसमें ये सिर्फ बलूचिस्तान वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑफ कोटा है, मेरिट पे 21 सीटें हैं, वुमेन की 3 है, मिनोरिटी की 1 है। और नीचे चलते हैं हम, एक मिनट, कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टमर इन्फोर्समेंट, ये गंदानी लिखा हुआ है। इसमें जो वैकेंसी हैं वो 15 हैं और नेम ऑफ जो पोस्ट है वो भी सब इंस्पेक्टर की सेम है। और इसमें कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान, इसमें सिर्फ बलूचिस्तान वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जो पहले वाली वैकेंसी थी जो कोटा का इन्फोर्समेंट वाली लिखी हुई है वो भी सिर्फ जिनके पास डोमिसाइल बलूचिस्तान का है उसमें सिर्फ बलूचिस्तान वाले कर सकते हैं, पंजाब वाले नहीं कर सकते। जो सीरियल नंबर 2 पे आ जाते हैं गदानी वाले की, उसमें भी सिर्फ बलूचिस्तान वाले भी कर सकते हैं, उनका भी सेम कोटा है। जो मेरिट पे 12 वैकेंसी हैं वुमेन की 2 हैं और मिनोरिटी की 1 है। नंबर 3 पे जो आती है नंबर ऑफ वैकेंसीज 108। इसमें ये ऑल पाकिस्तान बेसिस पे हैं, जो इसमें सारे अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में। जिसका भी डोमिसाइल पंजाब का है, सिंध का है, बलूचिस्तान का है, जहाँ से मर्ज़ी का है, अगर वो पाकिस्तान की रहायशी है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इस पोस्ट का नाम भी सब इंस्पेक्टर है और नंबर ऑफ वैकेंसीज 108 हैं। ऑल ऑफ पाकिस्तान बेस ओपन मेरिट 8 है। पंजाब की जो टोटल इसमें वैकेंसी हैं 54 हैं। मेरिट पे 46 हैं, वुमेन की 50 है, मिनोरिटी की 3 है, सिंध की 8 हैं। तो मेरे भाई अब नीचे चलते हैं। जो इसकी मेरे भाई एज लिमिट है, इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जो इसकी एज लिमिट है मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम इसकी एज है 30 साल और 5 साल रिलैक्सेशन के साथ है। 5 साल उन्होंने पहले से रिलैक्सेशन कर दिए। इसमें बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं और उनकी डिवीज़न जो सेकंड डिवीज़न हो, ग्रेड C होना चाहिए लाजमी। C से अगर नीचे होता है, D होता है, तो वो इसमें नहीं अप्लाई कर सकते। अब आ जाते हैं मिनिमम फिज़िकल स्टैंडर्ड पे। जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 5 फुट 6 होनी चाहिए, चेस्ट 32 से 33 होना चाहिए। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। अब मेरे भाई जनरल इंफॉर्मेशन पे आ जाते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 1 में डिस्कशन की हुई, एलिजिबल कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू नेशनल जॉब पोर्टल एट देयर लिंक। मेरे भाई इन्होंने ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आप लोगों ने क्लिक करना है। हम भी इस पे क्लिक करते हैं तो आगे आप लोगों को मैं बताता हूँ इस लिंक पे क्लिक करके आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है कैसे नहीं। इस लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं। एक मेरे भाई मैंने ये कॉपी कर ली है। मेरे भाई मैंने लिंक कॉपी कर लिया है। अब गूगल पे आके मैं इसे पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद इंटर दबा दूँगा। इंटर दबाने के बाद ये नेशनल जॉब पोर्टल वाला लिंक ओपन हो गया। ओपन होने दो। पेस्ट करने के बाद इस तरह का आप लोगों के पास स्क्रीन शो हो जाएगी। तो जिसकी आईडी पहले ऑलरेडी बनी हुई है, प्रोफाइल बनी हुई है, वो सीधा साइन अप करेगा।
नहीं, साइन अप नहीं करेगा। जिसकी आईडी नहीं बनी हुई वो साइन अप पे क्लिक करेगा, सॉरी, जिसकी आईडी बनी हुई है वो सीधा लॉगिन पे क्लिक करेगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद उसने अपना CNAC नंबर लिखना है। मैंने अपना CNAC नंबर टाइप कर लिया, जीमेल आईडी, और जो आप लोगों ने पासवर्ड उस टाइम लगाया होगा तो वही पासवर्ड आप लोगों ने इंटर कर देना है। मेरी आईडी सक्सेसफुली लॉगिन हो गई। तो मेरे भाई ये तो उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी अपनी जो भी प्रोफाइल बनाई हुई है। तो प्रोफाइल जिन्होंने बनाई हुई है तो वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस आइकन पे, नेशनल जॉब पोर्टल के होम पेज पे क्लिक करने के बाद ये में नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये सारी अवेलेबल जो भी जॉब हैं जिस पे आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखें, ऑलरेडी मैंने इस पे अप्लाई किया हुआ था। ये आप लोगों को मैं डिटेल दिखा देता हूँ। अगर आप लोगों की प्रोफाइल बनी होगी, जस्ट आप क्लिक करोगे तो आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा। ये चेक करें, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे। ये देखें मेरे भाई, ऑलरेडी मैंने इस पे अप्लाई किया हुआ था। ये अगेन शो हो गया। इसी तरह ही मेरे भाई आप लोगों को मैं प्रोफाइल बनाना सिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोग कैसे अप्लाई करोगे वो तरीका भी बता देता हूँ। ठीक है, हम वापस चलते हैं। मैं इसे साइन आउट करता हूँ। साइन आउट करने के बाद मेरे भाई आप लोगों को आईडी बनाने का मैं तरीका बताता हूँ कि आप लोगों ने प्रोफाइल नेशनल जॉब पोर्टल पे कैसे बनानी है। अकाउंट टाइप को आप लोगों ने क्लिक नहीं करना, वो कैंडिडेट साइन अप लिखा हुआ है उस पर लिखा रहने देना है। आप लोगों ने इधर अपना CNAC नंबर लिखना है कोई भी। मैं अपना CNAC नंबर टाइप कर देता हूँ, अपनी जीमेल आईडी टाइप कर देता हूँ। आप लोगों ने इधर वो पासवर्ड लिखना है जो पासवर्ड को आप लोग भूल ना जाएं। पासवर्ड आप लोगों ने अपना याद रखना है। मैं अपना पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। जो आप लोगों ने पहले पासवर्ड सेट किया है और वही रीटाइप पासवर्ड सेट करना है। वो मैंने पासवर्ड सेट कर लिया है। अब मैं साइन अप नो पे क्लिक करता हूँ। साइन अप एरर दे रहा है कि कैंडिडेट ऑलरेडी एग्जिस्ट। मेरी ऑलरेडी आईडी बनी हुई है। दोबारा वापस कम बैक आते हैं। अगर आप लोगों की आईडी नहीं बनी होगी तो आप लोगों का सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों की जो मेल आईडी आप लोगों ने दी होगी उस पर मैसेज आएगा एक्टिवेशन का, उधर से आप लोगों ने एक्टिवेशन कर लेनी है। और एक पिन आइकन आएगा, पिन आइकन के बाद वो आप लोगों ने पुट करना है। पुट करने के बाद आप लोगों की सक्सेसफुली प्रोफाइल आईडी बन जाएगी। प्रोफाइल आईडी बनने के बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों ने क्या करना है। उसमें आप लोगों ने प्रोफाइल आईडी जब बन जाएगी, एक मिनट आप लोगों को मैं दिखा दूं। मैं अपनी आईडी लॉगिन कर लूं फिर आपको बताता हूँ। ये मेरी आईडी लॉगिन हो गई। तो उस टाइम आप लोगों के पास जो शो होगा आइकन इस तरह होगा। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप लोगों ने CV मैनेजर पे जाना है। CV मैनेजर पे आप लोगों ने अपना एड्रेस मेंशन करना है जैसे आप लोगों को शो हो रहा है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद एड्रेस इन्फॉर्मेशन देनी है, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन देनी है आप लोगों ने, फील्ड एक्सपीरियंस देना है, जॉब एक्सपीरियंस देना है।
स्किल देना है। और आप लोगों की जब 90% सीवी अपडेट हो जाएगी तो फिर मेरे भाई आप लोगों की प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप लोग जिस भी जॉब पे अप्लाई करना चाहते हो उस पे अप्लाई कर सकते हो। मेरे भाई आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कैसे अप्लाई करना है। मेरी प्रोफाइल कंप्लीट है तो हम इस पे अप्लाई करते हैं। देखिए मेरे भाई उसने एरर दे दिया है कि मैं पंजाब का हूँ, तो इसमें सिर्फ जिसका डोमिसाइल बलूचिस्तान का है वही अप्लाई कर सकता है। अगर ये बलूचिस्तान का रिक्वायरमेंट ना होती, क्राइटेरिया में पूरा उतरता ऑल ओवर पंजाब होती तो मैं इसमें अप्लाई कर, ऑल ओवर पाकिस्तान होती सॉरी, तो मैं इसमें अप्लाई कर सकता। ठीक है, दूसरी हम चेक कर लेते हैं। तो मेरे भाई ये एक जूनियर टेक्निकल मेडिकल की वैकेंसी आई है, हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेरे भाई एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, एक्सपीरियंस वाले में नहीं कर सकते। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर मैं अपनी सीवी में अगर मेरे पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लिख के मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जस्ट मैंने इसमें अप्लाई किया है, वो आप लोगों से पहले मैं शेयर कर चुका हूँ। किसी को अगर नहीं समझ आ रही तो मेरे भाई वो मैं डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर सकता है या कमेंट करे, मैं उसको पर्सनली गाइड कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।